कैसी रही? हैं? आज हम बहुत प्रसन्न हैं कि महाराज ने तुम्हें आजीवन कारावास का दंड दिया। अब यहां ज्ञान की बात यह है कि प्रतिक्षोध दो प्रकार का होता है। एक जिसमें शत्रु को फौरन समाप्त करके प्रतिशोध लिया जाए, और दूसरा जिसमें शत्रु को आजीवन तड़पा तड़पा कर प्रतिशोध लिया जाए। अब आजीवन कारावास में तड़पोगे तो हर पल हर क्षण इस तथाचार्य का स्मरण करोगे और छाती पीट पीट कर पछताओगे कि क्यों मैंने तथाचार्य से दुश्मनी मोल ली। ये तो हंस रहा है मनी। इसमें क्या है, हमारे गुरुजी को देखकर तो किसी की भी हंसी छूट जाए। शक्ली ऐसी। हंसले 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 पंडित, जितना चाहे हंसले। कारागृह में आजीवन चक्की पीसेगा तो पता चलेगा। आजीवन चक्की? इतना आटा खाएंगे कौन प्रभु? गुरुजी। आचार्य, मैं आप पर नहीं, आपकी सोच पर हंस रहा हूँ। अरे आपसे किसने कह दिया कि मैं कारागृह में 1 घंटे से अधिक रहने वाला हूँ? मैं तो उससे पहले ही निकल लूंगा आचार्य। मैं वहां नहीं रहने वाला। सच में आचार्य, विश्वास कीजिए। अच्छा सुनिए, जरा कान इधर तो लाइए। अरे लाइए ना, लाइए। सबसे पहले मैं आपके इस कोतवाल को मूर्ख बनाकर कारागृह की चाबी हासिल करूंगा। फिर चुपके से बिना किसी को खबर किए कारागृह के द्वार खोलूंगा और फिर उड़ जाऊंगा। मैं वहां नहीं रहने वाला। अरे आप मुझे पकड़ ही नहीं पाएंगे। रामा तो हवा है प्रभु, हवा। आपको कौन बंदी बना पाया? जब तक लेते हैं आपके कारागृह में अतिथि सत्कार का आनंद। अच्छा चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। प्रार्थनाओं में याद रखिएगा बस। प्रणाम। क्या हुआ गुरुजी? ऐसा क्या कह गया वो पंडित कि आपका चेहरा श्राद्ध के प्रसाद जैसा हो गया? ये क्या किया मूर्ख? इतनी बड़ी बड़ी हाँक दी। आचार्य के कटाक्ष का कुछ तो उत्तर देना था ना, जो मुंह में आया सो बोल दिया। अब क्या करेगा रामा? पता नहीं यार, कुछ सोचा नहीं है। मरेगा तू रामा, और साथ में मेरी अर्थी भी उठवाएगा तू। अब रुक क्यों गए? चलो। भगवान ततम समझ में नहीं आला, क्यों निकाल दिया हमें घर से? उठा लो। अरे क्या हुआ? क्या उठा लो? आती उठा लो। कुछ तो हो भी तो। मेरी अर्थी उठा लो। सब समाप्त हो गया, मैं सब खत्म। हाँ, सब समाप्त हो गया। उस पापी धोबी ने इन्हें दलते निकाल दिया। इन्हें दलते और मुझे स्नान डालते। अनर्थ हो गया अम्मा, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। रामा को झूठे आरोप में बंदी
बंदी बना लिया गया है। महाराज ने उसे आजीवन कारावास का दंड दिया है। रामा को बंदी बना लिया है। रामा को बंदी बना लिया है। अरे वो चौक लिए हेलानो लिए तुम दौला क्यों रही हो? क्या कह रही है? अम्मा के अब समझ में आया कि उस धोबी ने उन्हें घर से क्यों निकाला है। महाराज ने जिस इंसान को अपराधी माना है, उस इंसान के परिवार को कौन अपने घर में रखेगा? अम्मा उस इंसान को कोस रही है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। भगवान से कह रही है कि उस पापी को उठा ले। बड़ा आया था भगवान कृष्ण बनने, अब छोड़ो यहाँ जीवन भर के लिए और दुश्मनी मोल लो तथाचार्य से। मूर्ख इंसान। क्या हुआ? अब क्यों रहा है? पागल हो गया है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही एक मजेदार कहानी याद आ गई थी। कहानी? कैसी कहानी? सुनाता हूँ। एक बार एक नदी किनारे एक बिच्छू रहा करता था। एक दिन नदी में बाढ़ आई तो बेचारे बिच्छू के प्राणों पर बन आई। तभी उसने नदी में एक मेढक को जाते हुए देखा और कहा कि भैया मेढक, मुझे भी उस पार ले चलो, प्राण बचा लो मेरे। इस पर मेढक ने कहा कि भाई मैं तेरे प्राण बचा तो लूं, परंतु यदि तूने मुझे काट लिया तो? बिच्छू ने कहा कि भाई क्या बात कर रहे हैं, ऐसा भी कभी होता है? कोई अपने ही प्राण बचाने वाले को काटता है भला? मैं वचन देता हूँ मैं तुझे नहीं काटूंगा। मेढक ने बिच्छू की बात का विश्वास कर लिया और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के दूसरे पार ले गया। परंतु नदी के उस पार पहुंचते ही बिच्छू ने मेंढक को काट लिया। तो मेंढक ने पूछा, भाई ये तूने क्या किया? तूने तो वचन दिया था ना कि तू मुझे नहीं काटेगा। इस पर बिच्छू ने कहा कि मैं क्या करूं, ईश्वर ने मुझे ऐसा ही बनाया है, काटना तो मेरे स्वभाव में है। ये तो तेरी गलती है कि तूने मेरी बात का विश्वास किया। क्यों कोतवाल साहब, कुछ समझ में आया? बिच्छू प्रवृत्ति वाले मनुष्य की मित्रता तभी तक है जब तक कि उसे अपना असल स्वभाव दिखाने का अवसर नहीं मिल जाता। सुनिए, हमारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अवसर मिला नहीं कि असल स्वभाव बाहर आया नहीं। किसकी बात कर रहे हो तुम? सोचो सोचो सोचो, कोई 150 बिच्छू थोड़े ना पाले होंगे तुमने। कितना गंदा लग रहा है ना हंसते हुए। ऐसा लग रहा है जैसे सड़ा हुआ पपीता बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ गया हो। क्या हुआ गुरुजी? बड़े भयानक, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हम उस दुष्पंडित को याद करके हंस रहे। चला था तथाचार्य से टकराने, खुद तथाचार्य के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा, सीधे काल कोठरी पहुंच गया, वो भी जीवन भर के लिए। अब तो बुढ़ा होकर ही बाहर आएगा। परंतु गुरुजी वो दिन देखने के लिए आप बचोगे कहाँ? कब फिर निकल लोगे तब तक? क्या बोला? निकल गया ना प्रभु जी आपके प्रतिशोध का कांटा। अब तो सीना ठंडा हो गया होगा आपका। बिल्कुल, अब तो हमारा सीना एकदम ठंडा। पालकी क्या हुआ गुरुजी, क्या हुआ? पालकी पालकी, चलो मनी जल्दी पालकी निकाल, सीधे शमशान चलते हैं। गुरुजी तो निकल लिए। अरे वहाँ उसको कारागृह जाना है। उस धूत पंडित ने हमें गिराया था ना, उसका दर्द अभी तक गया नहीं। और हम भी जब तक उसे कारागृह में दर्द से तड़पता होना देख ले, हमारे इस दर्द को राहत नहीं मिलेगी। निकालो निकालो पालकी जल्दी। चलो गुरुजी को निकाल। अरे हमें नहीं, पालकी निकालो। पालकियां गुरुजी, अभी निकालता हूँ पालकी। सब व्यर्थ है रामा, ये कोतवाल बहुत चालाक है, ये तेरे फेर में नहीं आने वाला। प्रयास तो करने दे बंधु, क्या पता चलाया तीर संभवतः कहीं लग जाए। वैसे भी सयाना कौवा जरा जल्दी जाल में फंसता है। तथाचार्य सयाना तो है और बिच्छू की तरह धूर्त भी। जितना धीरे, सुना है कि दीवारों के भी कान होते हैं। देखिए कोतवाल महोदय, चेतावनी देना मेरा धर्म था, बाकी आगे आपकी इच्छा। अच्छा सुनिए, जरा मेरे लिए एक कंबल और छोटा मोटा आसन तो ले आइए। जाइए। हाँ,
कुछ समझ में नहीं आला। उठा लो, उठा लो। भोजन कीजिए ना। जी। हम जानते हैं आप क्या कहना चाहते हैं। भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, यही ना? जी महाराज, हम यही कहना चाह रहे थे। भोजन सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट बना है। वैसे तो हम वो भी जानते हैं। आप यही कहना चाहते हैं ना कि हम सदैव ही भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं? मन की बात झट से समझ जाती हैं आप। क्यों नहीं समझेंगे? हम आपकी धर्म पत्नी जो है। और आपके मन की बात हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? जैसे कि इस समय हम ये समझ रहे हैं, आपका ध्यान यहाँ नहीं कहीं और है। ये आपका संकेत छोटी महारानी की तरफ है तो? हमारा संकेत छोटी महारानी की तरफ नहीं, हमारा संकेत पंडित रामा की तरफ है, जिसे आपने राजपुरोहित जी के कहने पर आजीवन कारावास का दंड सुनाया। और अब आप दुविधा में हैं कि आपने उसे दंड सुनाकर उचित किया या अनुचित, क्योंकि सारे साक्ष्यों के अनुसार वो अपराधी है, परंतु आपका मन मानने को तैयार ही नहीं कि वो अपराधी है या नहीं। सही कह रहे हैं ना हम? जी, बात कुछ ऐसी है। अब चिंता छोड़िए और भोजन कीजिए। हम जानते हैं महाराज कि आप इस दुविधा का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। ऐसे क्या देख रहे हैं? भोजन कीजिए ना। अच्छा ठीक है, आप हमें देख देख के भी भोजन कर सकते हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। हम हैं ही इतने सुंदर। ये लो आसन और कंबल। और ये मत समझना कि मैं तुम्हारी बातों में आकर ये सब कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ समझने की भूल मत करना। मैं तुम्हारे शब्दों के जाल में नहीं आने वाला हूँ। और मुझे पता है, अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझे तथाचार्य के विरुद्ध भड़काने का प्रयास कर रहे हो। हाँ। अंतिम बार आम कब खाया था तुमने? हा? आम आम कब खाया था अंतिम बार? अभी कुछ ही दिनों पहले। छोड़ दो, आम खाना छोड़ दो। कंबल छोड़ दीजिए प्रभु, कब तक यूं लिए खड़े रहेंगे? और आम का क्या? छोड़ दो। छोड़ दो क्या कंबल? आम खाना छोड़ दो, क्योंकि जब जब तुम आम खाओगे तब तब कोई ना कोई समस्या विपत्ति तुम्हें घेरे रहेगी। स्मरण करो, अंतिम बार जब आम खाया था तब कोई ना कोई दुर्घटना तो जरूर घटी होगी। हाँ, तुम मेरी कैद से भाग गए थे। देखा? परंतु अरे अब छोड़ो, समाप्त करो ये प्रसंग। लाभ क्या है इन बातों का? तुम्हें तो मुझ पर विश्वास है ही नहीं, तो अर्थ क्या है इन बातों का? परंतु सच तो ये है कि तुम्हारे आमों पर जादू टोना कराने वाला और कोई नहीं, स्वयं तांत्रिक तथाचार्य ही है। वो चाहता है कि तुम यूं ही आम खाते रहो, विपत्ति समस्याओं में फंसते रहो, ताकि तुम्हें उस मायावी तांत्रिक की आवश्यकता पड़ती रहे और वो तुमसे माल हड़पता रहे। मैं तो बस तुम्हें उस मायावी तांत्रिक के जाल से बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं चाहता कि तुम्हारी हालत भी मुझ जैसी हो जाए। परंतु तुम्हें तो मेरी बात पर भरोसा है नहीं ना, तुम्हें तो ये सब मेरी चाल लग रही होगी। अरे मेरा क्या है, मेरा प्रसंग तो समाप्त आ गया ना आजीवन काल के लिए इस काल कोठरी में। मैं क्या कोई चाल चलूंगा? परंतु सच बताऊं महोदय, भलाई करने का समय नहीं रहा। सच कह रहा हूँ, समय नहीं रहा भलाई करने का। हाँ, सुनिए, जरा जाकर मेरे हवन की थोड़ी सामग्री ले आइए। मेरे सायकालीन अनुष्ठान का समय हो गया है। और हाँ, यदि आपकी इच्छा हो तो आपके जादू टोने की शक्ति के तोड़ के मंत्र का जाप भी सम्मिलित कर सकता हूँ मैं अपने अनुष्ठान में, यदि आपकी इच्छा हो तो। हाँ, ये क्या कर रहा है तू रामा? है किस चक्कर में? ये रामा का चक्कर है बंधु, सबकी समझ में आ जाए तो बात ही क्या। हम समझ गए हैं कि आपने इस संदर्भ में क्या सोचा है। हमने जी, आपने हमने क्या सोचा? यही कि आपको दरबार में दोबारा सुनवाई करवानी चाहिए
और उस रामा को बुलाकर उसे भी एक अवसर देना चाहिए कि वो भी अपनी सफाई में कुछ कह सके, और उसके बाद आप निर्णय लीजिए क्या उचित है और क्या अनुचित। रानी, आपका सुझाव तो बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं महाराज, हमने कोई सुझाव नहीं दिया आपको, ये तो स्वयं आपका सुझाव है। हमने तो बस आपके मन की बात पढ़ ली। अच्छा, ऐसा है? नहीं, हमें तो पता भी नहीं चला कि हमने सोच भी लिया था। होता है महाराज, जब अप्सरा जैसी पत्नी सामने बैठी हो तो ये भी संभव। आइए आप भी आइए। अयो ये क्या, हमने इतने परिश्रम से, इतने प्रेम से, इतने चाव से आपके लिए विशेष भोजन तैयार किया था और आपने भोजन करना आरंभ भी कर दिया। ये क्या कर रहे हो? आप मेरे लिए अनुष्ठान की सामग्री लेकर आए। इस अनुष्ठान में आपका भी तो योगदान बनता है। ठीक है, तुम अपना काम करो। जी। आइए, मेरा मतलब है, आइए छोटी महारानी जी, अब बताइए क्या लाई हैं आप हमारे लिए? अयो, हम आपके लिए विशेष व्यंजन लाए हैं। विशेष व्यंजन? क्या लाई है इसमें आप देखेंगे तो अचंभित रह जाएंगे। अचंभित रह जाएंगे? इस बात का तो हमें पूरा विश्वास है प्रिय, किंतु आप ही हमें कर दीजिए अचंभित। बैंगन का भरता। बैंगन का भरता। अयो, बैंगन का भरता तो हर कोई बना सकता है। मैंने तो आपके लिए विशेष रूप से बैंगन का हलवा बनाया है। हलवा? बैंगन का हलवा? अरे आचार्य, आप यहाँ? आपने क्यों कष्ट किया? मैं तो स्वयं आपकी भेंट आपके पास लेकर आ रहा था, जैसा कि हमारे बीच तय हुआ था। आपकी भेंट स्वीकार कीजिए आचार्य। लाई लीजिए। क्या है ये? भगवान को भेंट कम चढ़ाते हो, आशा अधिक रखते हो। समझा कीजिए कोतवाल साहब, आप भी यहाँ भेंट अधिक चढ़ाइए, आशा कम रखिए। जाने दीजिए गुरुजी, बच्चा है, क्षमा कीजिए। हाँ तो कोतवाल, कहाँ है हमारा प्रिय शत्रु? वहीं आचार्य, जहाँ उसे होना चाहिए, अपनी कोठरी में। आइए। गुरुजी को पता न चले, आधा तू आधा मैं। जब तक स्वयं उस पंडित को काल कोठरी में तड़पते हुए ना देख लें, हमारे हृदय की ज्वाला शांत नहीं होगी। और सुनो, चौकस रहना, वो पंडित बहुत चालाक है, भागने का प्रयास करेगा। हाँ, उसने स्वयं हमें कहा है, तुम्हें मूर्ख बना के भागेगा। क्या मूर्ख, क्या मसूर की दाल, मजाक है क्या? कोतवाल कैसे भागा? आचार्य, बिना आग के कभी धुआं उठते देखा है आपने? देख रहे क्या धुआं? कहाँ? वहाँ। आग! आग! कोतवाल जी, आग लग गई। कहाँ? उसी चोर की कोठरी में जिसे तथाचार्य जी ने पकड़वाया था। अरे!
अयो कैसा लगा? आग लग गई। क्या? बंदीगृह में आग लग गई महाराज। वो पंडित रामा भाग गया। कोतवाल जी आग लग गई। कहाँ? उसी चोर की कोठरी में जिसे तथाचार्य जी ने पकड़वाया था। ये पंडित कहाँ है? कोतवाल। हाँ आचार्य, हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। कोठरी का ताला खोलो, ताला खोलो। अभी खोलो, शीघ्र करो। इतना धुआं कहाँ से है ये? सावधान, ये उस पंडित की चाल है। ये वो यहाँ से भागने का प्रयास कर रहा है। भागना नहीं चाहिए, पकड़ो उसे, ढूंढो। किधर गया? आचार्य, उधर से आवाज आ रही है। अरे पंडित, ताला खोल। अच्छा भागना मत। मैं निकल गया। निकलना मत। चिट्ठी पत्री लिखते रहना आचार्य। अरे वो निकल गया। अरे दरवाजा तो खोल के जा। ये धूत पंडित हम तीनों को दरवाजे के अंदर बंद करके चला गया। गुरुजी। अरे मूर्खों, रुको। हम गुरुजी। आप अंदर क्या कर रहे हैं? पूरियां तल रहे हैं। अरे वाह, पूरियां। 2-4 पूरियां हमारे लिए भी तल लेना गुरुजी। अरे मूर्खों, दरवाजा खोलो। वो धूत पंडित हम तीनों को अंदर बंद करके भाग गया। गुरुजी हाँ। गुरुजी दरवाजा खोलने के लिए चाबी तो मिले। हाँ गुरुजी, याद आया, अभी अभी सूचना आई है कि महाराज जी ने आपको बुलावा भेजा है। अभी का अभी। पहली बार इंसान पहचानने में भूल हुई हमसे। दिमाग सोचिए, हम तो उसे दंड देकर दुविधा में पड़ गए थे कि हमने जो किया वो उचित किया या अनुचित। हर कोई उसे अपराधी मान रहा था, बस हमारा मन उसे दोषी मानने को तैयार ही नहीं था। हम तो उसे और एक अवसर देना चाहते थे ताकि वो अपनी निर्दोषता प्रमाणित कर सके, किंतु कारागृह से भागकर उसने स्वयं प्रमाणित कर दिया कि वो एक अपराधी ही है। अपना अपना दृष्टिकोण है महाराज। क्या कहना चाह रहे हैं महाराज? प्रतिभा का होना और प्रतिभा का सही जगह होना दोनों अलग बातें हैं। मूल्य अवसर का नहीं बल्कि उसके फायदे उठाने वाले का होता है, और ये हम नहीं, शास्त्र कहते हैं। हम समझ रहे हैं आप क्या कहने की चेष्टा कर रहे हैं, किंतु हमारी काल कोठरी से भागने का दुस्साहस किया है उसने। से दंड तो मिलकर। ये कौन चला रहा है दरबार में? महाराज। महाराज, महाराज आपने पहचाना नहीं? हम आपके प्रिय तथाचार्य महाराज। और मैं आपका नगर कोतवाल महाराज। ये देखिए, देखिए महाराज, कैसी दुर्गति करके गया है वो पापी हमारी। ये हमारे अपमान की अति हो गई महाराज। दुस्साहस देखिए, राज दरबार के राजपुरोहित का मुकाला कर गया। कोने को काला टीका लगा दिया।
सही कहा धनी, एकदम कोयला लगा। हिम्मत देखिए महाराज उसकी, हिम्मत देखिए। आपके बंदीगृह से भाग गया, आपके महाराज कृष्णदेव राय के राज्य के बंदीगृह से भाग गया। उसे कोई भय नहीं रहा महाराज कृष्णदेव राय के क्रोध का। मुझे पहले से लग रहा था महाराज, इस धूर्त शातिर अपराधी को आजीवन कारावास देना काफी नहीं था, इसे तो मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। क्षमा कीजिएगा राजपुरोहित जी, परंतु आप कारागृह में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हाँ, आप ही से पूछ रहे हैं। बताइए गुरुजी, बताइए क्या कर रहे थे? हाँ महाराज, हम उसे मोक्ष का मार्ग बताने गए थे, सही रास्ता बताने गए थे उसे समझाने गए कि यदि वो सुधरने का वचन दे तो हम महाराज से बात करके उसे क्षमादान दिलवा सकते हैं। परंतु प्रवृत्ति होती है ना महाराज, कुत्ते की दुम को जितना भी सीधा करने का प्रयत्न करो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। वो कहां बदलने वाली, भाग गया, अवसरवादी था, अवसर देख के भाग गया। महाराज विजयनगर के सभी साधु संतों की दयालुता पर तमाचा मार के गया है वो। महाराज कृष्णदेव राय की असीम विजय शक्ति को ठेंगा दिखा के गया है। महामंत्री जी, महाराज नगर का चप्पा चप्पा छान मारिए, कोना कोना उधेड़ दीजिए, धरती चीरे या आसमान, किंतु हमें वो अपराधी रामकृष्ण हमारे सामने चाहिए। जी महाराज। जो स्वयं अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करने इतनी दूर आया है महाराज, उसे कहीं और ढूंढने की क्या आवश्यकता है? ये तो अटक गई थी फुटने की, सही कहा धनी, एकदम अटक गई। ये तो पराकाष्ठा हो गई इसके दुस्साहस की महाराज। देखिए इस महानिर्लज्ज, महापापी, महाचोर का साहब इतना बड़ा अपराध करने के बाद यहाँ खड़ा है आपके सामने, महाराज कृष्णदेव राय के सामने। तत्काल इसे बंदी बनाया जाए महाराज, और बिना एक क्षण गवाए इसे मृत्यु दंड दिया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। मैं तो स्वयं महाराज के चरणों में अपने प्राण का अर्पण करने आया हूँ महाराज, परंतु जिस राज्य में न्याय और अन्याय का भेद करने वाला कोई नहीं, दोष और दोषी में अंतर करने वाला कोई नहीं, सत्य का आर्तनाद और निर्दोष की आवाज सुनने वाला कोई नहीं, उस राज्य में कोई कितने समय तक जीवित रह सकता है महाराज? सिपाहियों आगे बढ़ो, प्राण ले लो इसके अभी इसी समय। शांत हो जाइए मुनिवर। तो तुम्हें लगता है यहाँ न्याय नहीं मिलता? विजयनगर में निर्दोष की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। न्याय अन्याय के बीच में फर्क नहीं होता है यहाँ पर हमारे राज्य में। क्षमा करें महाराज, है तो कड़वा परंतु सत्य तो यही है। यदि ऐसा ना होता तो मुझे मेरी सफाई में एक शब्द कहे बिना यूं आजीवन कारावास का दंड ना सुनाई दिया गया होता। बिना सत्य जाने मुझे यूं... सत्य क्या है तुम्हारा? क्या सत्य है तुम्हारा? हाँ? सत्य ये है महाराज कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, और ना ही मेरा नाम मल्लू देवा है। मैं तो तेनाली गांव से आया आपकी प्रजा में से ही एक ऐसा नागरिक हूँ जो अपने अन्नदाता महाराज की सिर्फ एक झलक पाने के लिए इतनी दूर चला है, लेकिन उसे तो आपके सामने यूं अपराधी बनाकर खड़ा कर दिया गया है महाराज। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम निर्दोष हो? जी महाराज, मैं निर्दोष हूँ और मैंने कोई अपराध नहीं किया है। तो ठीक है, 3 दिन का समय देते हैं हम तुम्हें। 3 दिन के भीतर असली अपराधी को पकड़कर हमारे सामने प्रस्तुत करो और ये प्रमाणित करो कि तुम निर्दोष हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आज से चौथे दिन
पांव फटते ही इस महल के सामने सरेआम तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। चौथे, सबक माफ। तीन दिन के भीतर असली अपराधी को पकड़कर हमारे सामने प्रस्तुत करो और ये प्रमाणित करो कि तुम निर्दोष हो। पंडित, तेरे कद काठ का नाम क्या है? मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। तेरे कद काठ का नाम क्या है पंडित? तो दूसरे गांव से है, अतिथि है हमारा, तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं? बाद फांसी पर लटक जाएगा तू, तड़प तड़प कर मरेगा। तेरा क्रियाक्रम कौन करेगा? हमें तो करना होगा। इसीलिए पहले से तेरे कट काट कर नाप ले रहे हैं, तेरी अर्थी कफन के प्रबंध के लिए। आशावादी होना अच्छा है आचार्य, प्रबल आशावादी होना भी कोई बुरा नहीं, परंतु आशा और कल्पना के बीच का अंतर भूल जाना ये पागलपन है। जी सलाह मानिए, किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या उखाड़ लेगा तू? यूं बीत जाएंगे 3 दिन। यदि संकल्प सही और दृढ़ हो आचार्य, तो एक क्षण भी बहुत होता है। फिर ये तो 3 दिन है। प्रतीक्षा कीजिए, अभी और भी झटके खाने बाकी हैं आपको। क्या है ना, बड़ा ही जिद्दी है ये पंडित रामकृष्ण। एक बार चिपक गया तो इतनी आसानी से पीछा थोड़ी ना छोड़ेगा। अब तो आपके प्राण छूटे तो छूटे, इस पंडित रामकृष्ण से आपका पीछा नहीं छूटने वाला आचार्य। आज्ञा दीजिए। और देवता तेरे बुढ़े अपनी नहीं तो कम से कम धनी मनी की इज्जत का तो ख्याल रखा। अरे करवाई दिया ना हर बार की तरह इज्जत की मट्टी पड़ी। किसका? मिट्टी में मिला देंगे इस धूट को गुरुजी 3 दिन में। देख लेना आप, फांसी पर चढ़ के रहेगा सांप। परेशान क्यों है? कुछ नहीं मित्र, जोश जोश में तथाचार्य को चुनौती तो दे आया, परंतु अब सोच रहा हूँ कि इतने कम समय में ये होगा कैसे। केवल 3 दिनों में मैं मल्लू देवा को कैसे पकड़ूंगा? उसका जब जो होना होगा होगा रामा। अभी इनका क्या करना है? किनका? इनका, वो जो सामने दुखी और परेशान बैठे हैं, तेरा परिवार रामा। मुझे माफ कर देना भगवान, आज मेरे कारण शारदा और अम्मा भूखे यहाँ धर्मशाला में बैठे हैं।
की छाती को तांडव नहीं किया तो मेरा नाम भी धनी नहीं। तीर बन के घुस जाऊंगा इस बुड्ढे के शरीर में एक दिन, और ऐसी ऐसी जगह चुभूंगा कि बुड्ढा किसी को बताने लायक नहीं रहेगा कि कहाँ कहाँ चुभ रहा है और कहाँ कहाँ दर्द उठ रहा है। अम्मा, बस हो गया ना, आ गया हूँ अब तो। बंद करो रोना दोनों, चुप हो जाओ दोनों। उठा लो। भाई शारदा, तुम्हारा ये उठा लो सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे सच्ची। अम्मा से कह रहे रस्सी उठा लो, उठाकर बांध कर रख लो इन्हें अपने पास। इनके पैरों में ना चक्कर लगे, एक जगह पर टिकते ही नहीं है। वैसे आप बंदी घर से बाहर कैसे निकले? महाराज ने मुझे स्वतंत्र कराया। महाराज ने स्वतंत्र कराया है? झूठे। बैठना। देखा अम्मा, एक तो इतने समय बाद आए हैं, ऊपर से हमें चुप बैठने के लिए कह रहे हैं। तुम्हें नहीं कह रहा। फिर किसे कह रहे हैं? किसे कह रहा हूँ? किसे? अरे छोड़ो, मैं क्या कह रहा था कि महाराज ने ना केवल मुझे स्वतंत्र कराया बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी भी सौंपी। फिर झूठ बोलता क्यों नहीं? 3 दिन का जीवन दान मिला है। अपना मुंह बंद रख। अरे तुमसे नहीं कह रहे। माँ आपसे भी नहीं कह रहा। ओह रुको। अब ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि महाराज ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी है मुझे। क्या? हैरान हो रही कह रही अभी तो महाराज ने तुम्हें कार्यक्रम में डाला था, फिर इतनी जल्दी एक ही दिन में ना ही केवल स्वतंत्र कर दिया बल्कि इतना महत्वपूर्ण कार्य भी सौंप दिया। विश्वास नहीं हो रहा है। वही तो, विश्वास होता कहाँ है इन्हें मुझ पर? हमें विश्वास नहीं हो रहा। ये चमत्कार हुआ कैसे? कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है। मतलब तुम क्या लो बात आलते? महाराज ने इसे 3 दिन की मोहलत दी है खुद को निर्दोष सलामत करने की, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसे फांसी चल जाएगी। मतलब तुम क्या लो बात आलते? महाराज ने इसे 3 दिन की मोहलत दी है खुद को निर्दोष सलामत करने की, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसे फांसी चल जाएगी। अरे लुको लुको, अभी और भी है, पहले ये तुम लो। फिलहाल आराम से एक साथ लो ना। पता है महाराज ने इसे दंड क्यों दिया था? बंदी गला से भाग दिया था ये निर्लज, और महाराज के सामने नित्य प्रदर्शन करने लगा। ये क्या करने लगा? नित्य प्रदर्शन। क्या हो गया? क्यों भड़क रही हैं हम? कह रही है पागल हो गए हो क्या? एक तो वैसे ही कार कोठरी से भाग निकले और ऊपर से महाराज के सामने जाके नाचने लगे। महाराज तो भड़केंगे ही ना। अरे पर कौन नाच रहा था महाराज के सामने? गुंडप्पा क्या कह रहा है? आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण, नित्य प्रदर्शन नहीं गुंडप्पे, आत्मसमर्पण कह रहा है शारदा। देखा? उठा लो अम्मा। नहीं, लाठी उठा लो। उठा के पूछो इससे क्या आवश्यकता थी ये सब करने की? काल कोठरी में रहते तो कम से कम जीवित तो रहते। वहाँ से भागकर अपनी मृत्यु को न्योता देने की क्या आवश्यकता थी? अरे तो और क्या करता? जीवन भर सड़ता रहता उस काल कोठरी में। कुछ नहीं करने से तो बेहतर है मनुष्य कुछ करे। तो किया, दंड तो मिला परंतु साथ में एक अवसर भी तो मिला खुद को निर्दोष प्रमाणित करने का। तो कहो इनसे भरोसा रखे मुझ पर, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम ही क्यों नहीं कह देते? मौन व्रत रखा है, बहरी नहीं हुई। ये भी सही है माँ। अच्छा चलो छोड़ो ये सब और चल के कुछ खा लो। कितने दिन हो गए हमने साथ बैठकर भोजन नहीं किया। हाँ आओ 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 आओ। मान गए गुरुजी, मान गए। पहले तो केवल आजीवन कारावास मिला था उस दुष्ट पंडित को, मगर अब सीधा मृत्यु दंड। मान गए गुरुजी, मान गए। परंतु गुरुजी आपको ही मानना पड़ेगा, वो पंडित है तो 1 नंबर का चंट। जब भी आपको मिलता है, जहाँ भी आपको मिलता है, आपका गुड़ गोबर कर ही जाता है।
अरे कहाँ का चंट और कैसा चंट? चंटों के चंट तो यहाँ बैठे हैं हमारे सामने। समझ चंटों के चेहरे पे चांटा है ये, और शत्रु के शिकारी का सबसे बड़ा कांटा है ये। और हमें करते हैं प्रेम, इसलिए जो कुछ मिलता है मिलके देते हैं भेंट। तो क्या हुआ, इन्हें कीचड़ में गिराया, पूरे नगर में अपने पीछे पीछे घुमाया, मुंह कर दिया काला, महाराज के सामने ढो डाला, बंद करके कोठरी में लगा डाला ताला। रामा, अब हम क्या करेंगे? पता नहीं शारदा, परंतु एक सीख तो मिली है कि एक राजा का अहंकार उसके न्याय से कहीं अधिक होता है, फिर चाहे वो राजा कितना भी न्यायप्रिय और दयालु क्यों ना हो। सब तो ठीक है, पर 3 दिन में हम चोर को पकड़ेंगे कैसे, वो भी इतने बड़े नगर में? शारदा, कोई भी निपुण नहीं होता, हम सब में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई त्रुटियां अवश्य होती। चोर में भी होगी, उसने भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा सूत्र, कोई ना कोई संकेत अवश्य छोड़ा होगा जिससे मैं उस तक पहुंच सकूं। बस अब मुझे वो सूत्र, वो संकेत ढूंढना। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, फिर वो चोर कहां बचेगा इस रामा के हाथों। उठा लो। क्या उठा लो? ये डल उठा लो और उठा के कसम खाओ कि अब चाहे जो हो जाए उस चोर को पकड़ कर ही रहेंगे, और उसके बाद सदैव के लिए हमारे साथ रहेंगे, कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं वचन देता हूं, सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और अब खोजबीन कहाँ थे? वहीं से जहां से इन सभी चोरियों का प्रारंभ हुआ, उन सब के घर जहां जहां इस चोर ने चोरियां की। चल। ये देखिए, सब कुछ चुरा कर ले गए चोर, कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरी की पूरी अरमाली खाली कर दी चोरों ने। ये देखिए। ये तो बिल्कुल वैसे ही है ना जैसा उस चोर ने पिछली बार छोड़ा था। लामा। लामा? इसका नाम तो रामा है ना? तोतला है, तोतला। अच्छा। लामा वहाँ दे। मैं जल हूँ, सब लेकर बह जाता हूँ, पर हाथ किसी के नहीं आता हूँ। कुछ समझ में आया रामा? कुछ तो समझ में आ रहा है बंधु। यदि वो पंडित चोर पकड़ने में सफल हो गया तो इस तथाचार्य के वर्चस्व का मरण निश्चित है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उस पंडित पर नजर रखनी होगी। वो सफल नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। ये लो, वो चालाक चोर यहाँ भी ठीक वैसे निशानी छोड़ गया है। लामा वो दे। मैं हवा हूँ, हर जगह होता हूँ, पर हाथ किसी के नहीं आता हूँ। अब तो कुछ बता, क्या समझ में आया तेरे? धैर्य बंधु, धैर्य। लामा दंतिया। अब क्या बताए कि क्या मूल्य था हमारे लिए उस सुनहरी कंघी का। कितने प्रेम से भेंट की थी हमारी माँ ने उस सुनहरी कंघी हमें। एक और जब से वो दुष्ट चोर हमारी माँ की उस सुनहरी कंघी चुरा कर भागा है ना, हम तो जैसे सजना संवरना ही भूल गए। एक और बात याद आई। हाँ, जाते जाते ना उस दुष्ट चोर ने वहां पर कुछ लिखा था। रेत हाथ में आता हूँ, पर फिसल जाता हूँ।
बड़ा शातिर है ये चोर। महल में घुसा भी और चुराई केवल महारानी की सुनहरी कंघी। अर्थ क्या है इसका? क्या अर्थ है? यही कि मैं कहीं भी घुस सकता हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। अरे गर्व होता है तोल पे, अपने आप पे, चोर को अपने आप पे। जब भी वो इस तरह का कोई कार्य करता है उसे अपने आप पर गर्व होता है। हाँ, बड़ा घमंडी है ये चोर। अन्यथा उसे क्या आवश्यकता है हर चोरी के बाद इस तरह एक पंक्ति लिखकर जाने की? क्या आवश्यकता है? चुनौती दे रहा है वो सबको कि यदि हिम्मत है तो पकड़कर दिखाओ मुझे। हाँ, इस तरह के हवाई किले बनाकर और यहाँ वहाँ धक्के खाकर तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस चोर को पकड़ पाओगे? हो ही नहीं सकता। वो बहुत ही शातिर और चालाक चोर है। और देख लेना, यदि इस बार सूत्र मिलेगा भी तो ऐसी जगह मिलेगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मिल गया चोर। कहाँ मिल गया? चल। अली कहाँ है तोल? ये रहा चोर। ये तो दोबल है। हाँ, ये चोर है। लावा तेला दोबल मतलब तेरा दिमाग फिल्ड है। तू अलार्म कर ले, तेको दोबल में तोड़ना चला ले। बिल्कुल। अरे क्या बकवास है ये? बकवास नहीं कोतवाल जी, ये सत्य दर्शन है। ध्यान से सुनिए। गाय ने खाई घास, घास का बना गोबर, गोबर में चोर का घर, घर में रखा गोबर। अब तो ये गोबर ही हमें उस चोर तक लेकर जाएगा। इसी गोबर में है उस चोर का रहस्य। गाय ने खाई घास जिसका बना गोबर, गोबर में चोर का घर, घर में रखा गोबर। इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे विचार से तो वो पंडित सीधा सीधा ये कहकर गया है कि बहुत हुआ कीचड़ कीचड़, अब मुख पर मल लो ये गोबर। क्या बक रहा है मूर्ख? मुझे तो लगता है पहली पंक्ति का कोई अर्थ ही नहीं है। गाय घास खाती है और गोबर ही देती है। सही। गुरुजी, गोबर में चोर का घर, गोबर का घर कैसे हो सकता है किसी का? घर तो गोबर का बन सकता है। पूरा घर तो गोबर से लिपा जाता है, घर थोड़ी गोबर का होता है। और दूसरी पंक्ति में तो ये लिखा है कि घर में रखा गोबर। अब पूरा घर ही गोबर का है तो कोई गोबर को घर में रखेगा क्यों? मेरी मानो तो इस गाय से पूछ लो किस गाय ने गोबर दिया है, पता चल जाएगा इस पंक्ति का सब अर्थ है। क्या मित्र, तू तो कितना सयाना निकला, क्या तो हल सुझाया है। मूर्ख, नगर में कितनी गाय है, ये कैसे बता पाएगी किसने गोबर किया है? क्या गुरुजी आप भी, अगर गाय का पता चल भी गया तो गाय कैसे समझाएगी इस पंक्ति का अर्थ? नहीं, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? आप तो हमारे गुरुजी हैं ना। पूरे दो। कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला गुरुजी। तो इस पंडित को इस गोबर में क्या रहस्य मिल गया? मैंने मंदिर के प्रधानाचार्य से बात कर ली अम्मा, कुछ दिनों तक हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। हर हर महादेव। अब इस राज्य में हमारी कुंडली नहीं मिल रही है। चुपचाप यहाँ से निकल चलते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो चलो। ये नहीं, इसकी ममता बोल रही है। नहीं तो अपनी सिखाई सबक ये स्वयं थोड़ी ना भूल जाती।
कि सही अर्थ में मनुष्य वही होता है जो जीवन में आने वाली विपत्तियों का सामना डटकर करता है। और विपत्तियां भी उन्हीं पर आती हैं जिनमें उनसे जूझने की क्षमता होती है। जैसे हर अंधेरे के बाद उजला सवेरा होता है, वैसे ही हर विपत्ति के बाद मनुष्य और बुद्धिमान होता है। नहीं शारदा, मैं लक्ष्मी अम्मा का पुत्र हूँ, लक्ष्मी अम्मा का। मैं इन विपत्तियों से डरकर भाग जाने वालों में से नहीं हूँ। मैं उनका सामना करूंगा, यहीं रहकर, उन विपत्तियों की आंख से आंख मिलाकर। है ना अम्मा? ये तुम पर गर्व कर रही है। जानता हूँ, अम्मा के हाथों के स्पर्श की इस भाषा को मैं बचपन से ही पहचानता हूँ। इसमें मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। अम्मा। एक दिन तो ऐसे ही बीत गया, केवल 2 दिन बाकी है। 2 दिन में स्वयं को निर्दोष कैसे प्रमाणित करेंगे? सोचा है आगे क्या करना है? सोचा है। क्या सोचा है? यही कि यदि आप किसी की तलाश में हैं और उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ कीजिए कि वो आपकी तलाश में आपको ढूंढता हुआ आप तक पहुंच जाए। उठा लो। शारदा, थोड़ी तो दया करो। शिवलिंग उठाने जितनी शक्ति नहीं है मुझ में। शिवलिंग नहीं, वो सामने पड़ा लोटा उठा लो। उठा के उसमें जो पानी है ना, अपने सर पे डाल दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसलिए कुछ भी बड़बड़ा रहे हो। सुन ले तालदा, पहले उसकी बात तो सुन ले। आजकल बड़ा तेज चल रहा है इसका दिमाग। वो लाजपलोहित और तोतवाल को जो दोबल में तत्तल धुआया है, अभी तक तो उन्होंने पूरा गोबल तोड़ दिया होगा। गोबर? ये गोबर का क्या चक्कर है? वो छोड़ो और ये सुनो जो मैंने सोचा है। जिस प्रकार लोहा लोहे को काटता है, हीरे को हीरा काटता है, वैसे ही उस चोर की चोरी ही उसे पकड़वाएगी। लेकिन इस बार वो चोरी चोर नहीं, मैं करूंगा। क्या? क्या? अरे अब कौन सी नई खुराफात सूझ गई तुझे? गुरुजी, इस गोबर के रहस्य तो सुलझा नहीं, अब क्या करें? उस पंडित पर ले जाएगा, उसी से पता चलेगा आखिर इस गोबर का रहस्य क्या है। जाओ चलो, हम चलते हैं, थक गए, थोड़ा विश्राम करें। सुना मनी, सुना धनी, विश्राम, आनंद की नैया, सुंदर मैया, अर्थात राजनर्तकी सुदामिनी। राजनर्तकी सुदामिनी? अब राजनर्तकी सुदामिनी के घर चोरी करेंगे? पर उसके घर क्यों? क्योंकि वो राजनर्तकी है शारदा, उसका संबंध राज दरबार से है। यदि उसके घर में चोरी हुई तो बात सीधे राज दरबार तक पहुंचेगी। वास्तविक चोरी कभी नहीं चाहेगा कि उसका श्रेय किसी और को मिल जाए। उसका अभिमान आहत होगा और वो स्वयं को बाहर आने से रोक ही नहीं पाएगा। वो अवश्य कोई ना कोई भूल करेगा जिससे वो पकड़ा जाए। इतने कम समय में यही एक रास्ता बचा है हमारे पास शारदा। ये खतरा तो हमें लेना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। मुझे क्या पता, मैंने तो आज तक उस तोल को देखा भी नहीं है। चोर नहीं, वो राजनर्तकी सुदामिनी। वो लात नर्तकी सुदामिनी है, सुंदर तो होती। ठीक ठीक,
हम प्रभु की साधना में बैठने अंदर जा रहे हैं। जी हमें किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं स्वामी। और जब तक हम पूजा घर का द्वार ना खोलें, कोई द्वार के आसपास नहीं आना चाहिए। प्राण दे देंगे स्वामी, किंतु किसी को इस द्वार के समीप नहीं आने देंगे हम। बहुत अच्छे, अब हटो। जाइए प्रभु, आपकी साधना आपकी प्रतीक्षा कर रही है। साधना काली काली आंखों की। अर्चना सुंदर आकर्षक मनमोहक मुख की। हाय, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। काला कौवा कोयल की आवाज में गा रहा है। मेढक जो हिरनी से मिलने जा रहा है। अरे 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 क्या कर रहा है रामा? दम घुटा जा रहा है मेरा। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहना पड़ेगा। सांस रोक कर बैठ जा चुपचाप कुछ समय के लिए। कौन तात लोग के बैठ जा। कुछ नहीं, तुझे नहीं कह रहा। तो चल छोड़ ना, सुन इधर आ। ये ले पकड़। अरे पर तू मुझे पगली क्यों बांध रहा है? चुपचाप करने दे जो कर रहा हूँ, खड़ा रहे। रात मिलन की आई। शर्त लगा ली, अब बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम लगानी होगी। अरे इत्र लगाने से मगरमच्छ से मोर हो जाएगा क्या? पूरा गुंडा लग रहा है गुंडप्पे। कैसा लगा मेरा नया रूप? पहचान में आ रहा हूँ या नहीं? उठा लो। यहाँ क्या उठा लो शारदा? जो उठाने वहीं जाकर उठाऊंगा ना। काजल का डब्बा उठा लो, उठा के काला टीका लगा लो। इतना मनमोहक चेहरा भला देखा है किसी ने कभी? किसी की नजर लग गई तो? आचार्य, नजर न लग जाए किसी की। लोगों की नजरों से बचने के लिए तो ये भेज दिया है पगली। अच्छा अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है। चल गुंडप्पा। बहुत चिंता हो रही। भगवान ही सब कुछ ठीक कर सकता है।
बाल बाल बचे। अभी तक तो किसी ने पहचाना नहीं। कौन? कौन? तू कौन? तू कौन? मैं? हम भी मैं। मैं कौन? तू। तो तू भी तू? कौन? कौन? हम जानते हैं ये कौन है। हम ये भी जानते हैं कि तुम कौन हो। तुम्हें क्या लगा हमारी आंखों में धूल झोंक कर बच जाओगे? ये सम्राट की आंखें हैं। इन्हें धोखा देना इतना सरल नहीं। दंड के लिए तैयार हो जाओ धोखेबाजों। हम आ गए हैं